रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फनून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइजेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी की बाहमी गुफ्तगू के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिन्फ़े नाजुक पे मजहब क्या समाजी असरात मुरतब करता है। क्या वाकई औरत ज़रई इनकलाब से पहले खानदान की सरबरा थी और इस इनकलाब के बाद औरत जायदाद की मानंद मर्द की जाती मिल्कियत ठहरी? क्या वजूद ज़न का तस्वीर कायनात में रंग भरने के अलावा तस्वीर की तामीर में कोई बुनियादी किरदार है या नहीं? अगर अहले कलीसा औरत को ओरिजिनल सिन का जिम्मेदार गर्दानते हैं तो क्या मुसलमान भी आधी गवाही के जरिए औरत को कमतर जानते हैं? यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजूए गुफ्तगू है। गांधी साहब, अगर औरत मर्द की खेती है तो क्या समाजी और मजहबी पैराडाइम में मर्द की औरत पे सियादत मुसल्लम है? हम जब किसी चीज़ का मुताला करते हैं तो उसको हमेशा उसके असल पस मंज़र में देखना चाहिए। मज़हब का लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर वसी मानी में इस्तेमाल करेंगे। मज़ाहिब वो भी हैं जो इल्हामी मज़ाहिब की हैसियत से पहचाने जाते हैं और मज़ाहिब वो भी हैं जो सूफियाना मज़ाहिब के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जब मज़हब की बात करूँगा तो उसके मानी ये हैं कि कुरान मजीद क्या कहता है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या हैसियत दी है। इस बात से कतई नज़र कि हमारे माशरे ने उसको कैसे देखा, कदीम ज़मानों में उसकी क्या सूरत रही, मजहबी असरात किस हद तक असरअंदाज हुए और किस हद तक असरअंदाज नहीं हुए, हम इसको अलग अलग करके अगर देखेंगे तो शायद तफहीम में आसानी रहेगी। जहाँ तक अल्लाह ताला का ताल्लुक़ है, उसने कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि पूरी इंसानियत को आदम व हव्वा से पैदा किया गया है। ये बता दिया है कि दोनों की तख्लीक नफ्स वाहिदा से हुई है, यानी अल्लाह ताला ने एक ही जान से, एक ही जिन्स से इन दोनों को पैदा किया है। दोनों इंसानी शरफ के लिहाज से बिल्कुल बराबर हैं। दोनों को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है कि शऊर दिया है, बात को समझने की सलाहियत दी है, अपने शऊर का शऊर दिया है, नुत्क और बयान की सलाहियत दी है, अक्ल फहम से नवाजा है, इरादा और इख्तियार की नेमत अता फरमाई है। इस मामले में दोनों के माबैन कोई फ़र्क नहीं है। दोनों अपनी खिलकत के लिहाज से अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। दोनों को इस दुनिया में एक अखलाकी किरदार अदा करना है और खालिस फ़लसफ़े और हिकमत की सतह पर कुरान मजीद ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि इंसान होने के लिहाज से इन दोनों के माबैन कोई फ़र्क नहीं है। ये जो अमूमी तसव्वुर मजहबी हलकों में पाया जाता था कि औरत मर्द की पसली से पैदा हुई है, इसकी भी नफी कर दी और ये बता दिया कि हमने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया है। और फिर ये बताया कि दोनों एक ही तरीके से पैदा हुए और इन दोनों से पूरी नस्ल इंसानी चली है। इसको सूरह निसा में बहुत वज़ाहत के साथ बयान कर दिया गया है, बल्कि तख्लीक का पूरा मुकदमा ही बिल्कुल दूसरे तरीके से कुरान मजीद ने पेश किया, जिस तरह के आम तौर पर मजहबी लोग उसको समझते हैं। तो फ़लसफ़े और हिकमत की सतह के ऊपर तो कुरान मजीद ने उन तमाम तसव्वुरात की नफ़ी कर दी है जो तसव्वुरात मजहबी हलकों में भी थे और समाजी हलकों में भी बिलअमूम औरत के बारे में पाए जाते थे। एक जगह खड़ा किया है, दोनों को यकसा मसूल ठहराया है, दोनों को एक अखलाकी वजूद दिया है और दोनों को अखलाकी वजूद के लिहाज से दुनिया में अपना किरदार अदा करने के लिए कहा है। सलाहियतों के लिहाज से, फहम व फिक्र के लिहाज से कुरान मजीद ने किसी जगह कोई तफरीक उनके माबैन नहीं की। तो इस पहले तो बुनियादी बात को समझ लेना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद वो रवाबित और ताल्लुकात पैदा होते हैं जिन रवाबित और ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई तहजीब वजूद में आती है।
ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فلسفے اور حکمت کی سطح سے ذرا نیچے اتر کر زندگی کے عمومی حقائق کا مطالعہ کیا جائے. یعنی جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اس دنیا کی کیا اسکیم ہے جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں. دنیا کی جس اسکیم کو آپ قبول کریں گے اس کے مطابق ہی در حقیقت قوانین بنیں گے, اس کے مطابق ہی احکام وجود میں آئیں گے. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ زرعی انقلاب سے پہلے, زرعی انقلاب کے بعد, اسی طرح سے موجودہ دور میں سماجی حالات تبدیل ہوئے ہیں. سماجی حالات کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق آیا ہے. بہت سے ایسے معاملات پر اثرات پڑے ہیں جو اب سے پہلے انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے. وہ ایک بالکل الگ داستان ہے, اور میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس کو ہمیشہ مذہب کی اصل تعلیم سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذہب اپنی تعلیم پیش کرے, کوئی نظریہ اپنی تعلیم پیش کرے اور انسان بین ہی اس کو بالکل اس کی پیور اور خالص فارم میں ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھائے. انسان اس میں آمیزش بھی کرتا ہے, اپنے سماجی حالات کے لحاظ سے اس کو بگاڑ بھی لیتا ہے, مسخ بھی کر لیتا ہے. قرآن مجید میں جب آتا ہے کہ عورتیں مردوں کی کھیتیاں ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو جو مرد اور عورت کے مابین ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس تعلق کا استعارہ ہے, اور بڑا خوبصورت استعارہ ہے. قرآن مجید نے دوسری جگہ جہاں اس کو بیان کیا, دیکھیے اس کو الٹ دیا اور یہ کہا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں, تم عورتوں کے لیے لباس ہے. اصل میں قرآن مجید جب جنسی معاملات کو بیان کرتا ہے تو اس کو بیان کرتے وقت تعبیریں ایسی اختیار کرتے ہیں جو تشبیہ اور استعارے کی ہوتی ہیں تاکہ ایک تہذیب کے ساتھ معاملہ بیان ہو جائے. تو یہ جو تعلق ہے مرد و عورت کا جس کے نتیجے میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, اس کے لیے اس سے بہتر تعبیر ہو نہیں سکتی کوئی. یہ تو نہایت خوبصورت استعارہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ان کی حیثیت کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے. زندگی کا جو پھل تمہیں ملتا ہے اور تمہاری جھولی میں آتا ہے وہ اسی تمہارے باغ سے آتا ہے.